नमस्कार, मैं भवानी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा समाचार। जैसे कि आप मेरे साथ में देख रहे हैं तो इनको आप कहीं ना कहीं मिले होंगे, देखे होंगे और पहचानते भी होंगे। ये हमारे राजस्थान के विधायक हैं CL प्रेमी जी, जो कि अभी बहुत चर्चाओं में बने हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इनकी काफ़ी चर्चाएं चल रही है। इसके साथ साथ ही आप देखेंगे तो समाज में भी एक तरह से क्रांति, बैरवा जो समाज है उसमें भी क्रांति छाई हुई है। उसकी जो मूल वजह जो मैं आपको बता दूं तो जो वजह चल रही है, इनके कास्ट सर्टिफिकेट को लेके जो काफ़ी सारे आरोप गंभीर रूप से लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो गलत है और ये गलत कास्ट सर्टिफिकेट यूज़ करके और इलेक्शन में ये चुनाव जीत कर आए हैं। तो आज इसी बीच में मैं आपको रूबरू करवाता हूं हमारे CL प्रेमी जी जो विधायक हैं उन्हीं की जुबानी कि इनके ऊपर जो लगे हुए आरोप हैं उनका आप क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे, क्या आप खंडन करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको हमारा समाचार टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। समाचार टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी कि आपने मेरे इंटरव्यू लेने के लिए आप यहाँ जी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका जी। जैसे ही सर आपकी सुनने में आ रही है कई जगह बातें इस तरह से, समाज भी कई जगह अलग अलग इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, बैरवा समाज जो कि SC कम्युनिटी को बिलोंग करता है, तो वो फर्जी है, नकली है, या जैसे भी ये जनता की कई हुई बातें हैं आपको बताता हूँ कि देखो हमारे पूर्वज जी कबाड़ी का काम करते थे जी। और जब ये सवाई माधोपुर से सुनारी गांव से जब यहाँ शिफ्ट हुए जी तो तब से ये घास काट करके कबाड़ा का काम करके अपना धंधा करते थे जी। उस टाइम तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, गरीब लोग थे जी और खेती किसानी करते थे ज़्यादातर। जी। तो वहाँ के पटवारियों ने, गिरदावर ने, तहसीलदार ने उस धंधे को कास्ट में समर्पित कर दिया। अच्छा। जैसे कि सर कह रहे हैं कि इनके जो पूर्वज हैं कबाड़ी का काम करते थे, तो इस तरह से मैंने भी काफ़ी सारे सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, जो बड़े बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि ये तो कबाड़ी का काम करते हैं, कबाड़ी समाज से आते हैं और कबाड़ी समाज SC के अंदर नहीं आता, OBC जनरल वगैरह किसी और में आता है। तो इसका भी CL प्रेमी जो विधायक साहब है उन्होंने बताया कि ये जो है हमारे पूर्वज काम करते आए हैं, तो काम की वजह से आप कास्ट को कोड नहीं कर सकते हैं। मतलब आप लोगों ने जी जिन लोगों ने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया है उन्होंने वो धंधे को ही जात बना दिया। अच्छा, इनका कहना है कि जो आरोप लगाने वाले हैं, जो काम हमारे पूर्वज या साथ में करते आए थे, उसी को उन्होंने जाति का विषय बना दिया, उसी को जाति बना दिया है। और इन्होंने मेरी कंप्लेंट करी जी। कहाँ पर सर कंप्लेंट की गई आपके लिए? बूंदी में कलेक्टर को कंप्लेंट करी, वहाँ हम जीत चुके हैं। अच्छा, कलेक्टर को यहाँ पे आप एक कंप्लेंट की गई है बूंदी में? स्तरीय समिति से मैं जीत चुका हूँ। कलेक्टर साहब ने, जिसमें 5 आदमी की कमेटी होती है, वहाँ हम जीत चुके हैं। अच्छा। इन्होंने ये लगाया कि भाई ये छबड़ा के रहने वाले हैं, तो मैं ADM कोर्ट से हम जीत चुके हैं। अच्छा, ADM कोर्ट से भी जीत हो चुकी है आपकी? और मेरा जो कास्ट हमारी चेंज करी थी 2003 में, वो के पाठक साहब उस टाइम जो भी IAS है, जो कार्मिक विभाग में लग रहे हैं, उन्होंने हमारी कास्ट को, कबाड़ी को, बैरवा कबाड़ी को इसकी मान्यता दी थी। अच्छा। तो वो हमारे पास रिकॉर्ड है। और ACGM कोर्ट से भी हमारा डिवीजन है, ADJ कोर्ट से भी डिवीजन है, तो मैं 5 जगह उससे जीत चुका हूँ। अच्छा। यानी कि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की लड़ाई भी जो भी है आप पूरी लड़ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है कि बिल्कुल झूठे आरोप हैं। बिल्कुल। तो सर का कहना है कि बिल्कुल जो सर्टिफिकेट है, जब मैं पढ़ता था जी, मेरा सन 70 का कास्ट सर्टिफिकेट है, जो हमारे छबड़ा के प्रेमचंद सिंह भी उस टाइम MLA थे, उन्होंने मेरे को कास्ट सर्टिफिकेट दिया। अच्छा। और मैं 1 साल तक मैंने छात्रावास में अध्ययन किया। अच्छा। मैं कॉलेज में पढ़ा, कॉलेज में भी मैंने वही सर्टिफिकेट दिए। मैं नौकरी लगा, मैंने 28 साल नौकरी करी, वहाँ भी मैंने बैरवा का सर्टिफिकेट दिया। बैंक में मैंने नौकरी करी। यानी इक्वली आपने एक ही तरीके का सर्टिफिकेट हर जगह आपने यूज़ किया है। तो कहीं ना कहीं आप छबड़ा रहा तो छबड़ा का सर्टिफिकेट बनाया। जब मेरी पोस्टिंग कोटा हो गई तो मैंने कोटा से बनवा लिया। मैं बूंदी रहा तो मैंने बूंदी से बना लिया। जब मैं फर्स्ट इलेक्शन लड़ा, जब मैंने बैरवा का सर्टिफिकेट, तो मैंने कोटा का बना हुआ था, तो उसके आधार पर चुनाव लड़ा। अब क्या है कि चंद्रकांता
इसको एक बार तो मैंने ही जिताया, अच्छा, खुद नहीं जीत रही थी, मैंने जिताया इसको। लेकिन जैसे ही मेरे से चुनाव आ रही, हाँ। इसने वो कबाड़ी वाला आरोप लगा दिया। अच्छा, यानी उन्होंने ग्लू पॉइंट ढूंढना चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं मैंने इनसे कहा, मैंने कहा जब मैंने आपको जिताया जी, उस टाइम मैं और आप चुनाव लड़े, हम दोनों आमने सामने चुनाव लड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। जब ये जीत गई जब तो नहीं लगाया, सही है। और जब 2023 में चुनाव हुए ये हार गई तो जी। उसने आरोप लगा दिया। अच्छा, तो ये जो आरोप है ना, साहब CL प्रेमी जी का कहना है कि इस तरीके से इनके ऊपर क्या है कि राजनीतिक राजनीतिक द्वेषता के कारण, द्वेषता के कारण इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, और आरोप जो है उनका ये खंडन करते हैं। और इनका अच्छी तरह से इन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है कि हम जो भी कोर्ट जुडिशरी वगैरह है वहाँ पे हम लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, और इसको मिसयूज किया गया है। बेरवा विकास समिति का संस्थापक मैं हूँ जी, मैंने और बेरवा विकास समिति बनाई। तो जैसे आप देख रहे हैं, साहब बता रहे हैं कि मैं बैरवा विकास समिति का अध्यक्ष भी हूं संघ का, और इसके साथ साथ ही आप पूरे जो जहाँ जहाँ पे पूरे राजस्थान में भी आप कहीं पे भी देखेंगे, आप मेरे साथ में भी देखेंगे, तो बैरवा समाज पूर्ण तरीके से तन मन धन से बैरवा समाज इनके साथ खड़ा है और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए पूरा तैयार है। इनको कहीं पे भी तैयार समाज इनके साथ। अभी आप देखो कि अभी हमारे बूंदी वालों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। जी, जी। कम से कम 2000 आदमियों ने मेरे साथ, मैं तो था भी, मैं तो गया भी नहीं, लेकिन 2000 आदमियों ने मेरे समर्थन में उसका पुतला जला करके ज्ञापन दिया और उसका पुतला जला। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो समाज है बैरवा समाज, वो भी CL प्रेमी जी के लिए, चूंकि एक समाज ही स्पष्टीकरण करता है मूल रूप से, तो समाज ने कहीं पे भी इनका कोई भी बहिष्कार नहीं किया है। किसी भी जगह जहाँ पे भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ पे भी बैरवा समाज बिलोंग करता रहता है, तो सबने इनको एक्सेप्ट किया है और सब जानते हैं पर्सनली इनको। अगर ऐसी कोई भी बात होती तो अभी तक कहीं ना कहीं से इतना बैरवा समाज है, कोई ना कोई विरोध करता है या कोई ना कोई इस तरीके की बात को रखता है कि हाँ वास्तविकता इस बात में यहाँ ये सच्चाई है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, विधायक साहब आपको क्लियर आप कर दिए हैं अपने खुद के पर्सनल जो भी कोई भी परेशानी किसी को है। सारी रिश्तेदारी हमारी बैरवा में, कौन कह सकता है कि मैं बैरवा नहीं हूँ जी। रिश्तेदारी कोई जात बना दिया। जी जी, रिश्तेदारी होना तो कोई अलग बात है, वो एक इश्यू नहीं होता है। रिश्तेदारी से आप कोई और काम से किसी का भी समाज नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं। जो भी आप जस्टिफाई करते हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट से करते हैं। और जैसे कि मेरे सामने भी बात आई थी, मैं जगह जगह अलग अलग जगह जाता रहता हूँ, डेली मेरी संवाद होती रहती है। तो मैंने मेरा बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंसर है, मैं शायद वो मुझे देख भी रहे होंगे, तो मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप जो डेली इस तरीके की बात रखते हैं, तो आपको जो सर्टिफिकेट्स अलग अलग दिए गए हैं, तो वो शायद वो हमारे पट्टों के आधार पर, हमारे खसरा गिरदौरी जमाबंदी के आधार पर, हाँ उसके आधार जो वो सर्टिफिकेट है ना, उन्हीं के बेस पर तैयार किए गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत हैं। इनका सर्टिफिकेट बिल्कुल क्लियर है और इस तरह से आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बने रहिए कैमरा सहयोगी भवानी सिंह और हमारा समाचार और सुषमा सिंह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।